हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो 8th का वीडियो है वो आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। और आपके जो चैप्टर 5 चल रहा था लास्ट, कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें राहुल सर आप लोगों को बता रहे थे पेट्रोलियम, ठीक है। और आप लोगों को कोल तार तक राहुल सर बता चुके थे, ठीक है। कोक के बारे में, कोल तार के बारे में डिटेल से समझा चुके थे, ठीक है। चलते हैं पेट्रोलियम पर। तो बात करते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल है वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से, जिसे पेट्रोलियम बोला जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफाइनिंग, कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज है उनका डिपोजिशन होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखिए मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। और यहां पर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, बात करें अलग अलग लेयर्स की, बात कर रहे हैं राहुल सर, ठीक है। जैसे यहां से मैं अलग अलग लेयर्स की बात करूं इस तरीके से, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से मैं आपको अलग अलग लेयर्स बना करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो होता है नीचे नीचे रिजर्वोयर रॉक होती है एक, RESERVOIR, ठीक है। रॉक जो चट्टान है, रिजर्वोयर रॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर ही, मतलब जैसे खुदाई की जाती है तो नीचे से ही पेट्रोल डीजल या पूरा एक मैटर निकलता है। दूसरा बात करें, ठीक है, इस रॉक के नीचे दूसरी हम लेयर्स की बात करें, ठीक है। दूसरी लेयर्स आती है आप लोगों के, ठीक है, इस तरीके से। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को अलग अलग डिवाइडेशन भी करके बताऊंगा। ये गैस वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑयल वाला पार्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। नीचे बात करें ये वाटर आ जाएगा, तो यहां पर तो आ जाएगा वाटर, ठीक है। आया समझ में? ऊपर इस वाले पार्ट में आ जाएगा ऑयल, क्या आ जाएगा? ऑयल आ जाएगा। और यहां पर आ गई आप लोगों की गैस, ठीक है। तो देखिए ये हो गया रिजर्वोयर रॉक, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया और ये गैस हो गया, ठीक है। इसके अंदर यहां पर मैं भर देता हूं इस तरीके से, थोड़ा डाउट नहीं रहेगा हमें, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूं। ठीक है, तो यानी कि गैस होगी, ऑयल होगी, वाटर हो गया, रिजर्वोयर रॉक होगी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, ठीक है, कुएं भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। इम्परवियस रॉक ऊपर जो आएगी, ये इम्परवियस रॉक आ जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये है इम्परवियस रॉक, ठीक है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये चट्टानों वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ये चट्टानों वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए इम्परवियस रॉक हो गई, गैस हो गई, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, रिजर्वायर रॉक्स हो गई, ठीक है। आगे बात करें कुओं की, तो इस तरीके से देखिए ये जो वेल्स होते हैं कुएं, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक गैस वाले पार्ट तक, ठीक है, ये हो गया गैस तक, ठीक है। दूसरा ऑयल तक पहुंचाना है तो ये ऑयल वाले पार्ट तक हो गया। तो दो कुएं बनाए, एक तो हो गया ऑयल वाला, ठीक है। और ये इस तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए एक तो हो गया गैस वाला पार्ट, ठीक है, और एक हो गया आपके ऑयल वाला पार्ट। तो ये हो गया आप लोगों के वेल्स, कुएं हो गए, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम क्या समझते हैं कि नीचे नीचे रिजर्वोयर रॉक आती है जिसके अंदर ऑयल, गैस, वाटर
कॉम्बिनेशन है। बट नीचे नीचे अगर बात करें हम कुआं खोदते तो यहाँ से निकलेगा पानी। इसके बाद आ जाओ जो तेल के कुएं होते हैं वो ऑयल तक, यहाँ पर मैंने बेल्स बना दिए और एक गैस हो गया, ठीक है। ये रिजर्वायर रॉक को सेपरेट करता है, ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर आ जाती है इम्परवियस, ठीक है, जो रॉक्स होती हैं। अब इसमें रिफाइनिंग कैसे करते हैं, नीचे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये फिगर किसका है, ये फिगर है पेट्रोलियम का। किसका है ये फिगर, पेट्रोलियम, ठीक है, एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस डिपॉजिट, ठीक है। क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट है, ठीक है। फिगर किसका, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। आगे बात करें, ठीक है। अब आपको मैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में बता देता हूं कि कई सारे ऐसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन होते हैं पेट्रोलियम में, जिसे मतलब रिफाइन करने के लिए एक मशीन होती है जिसमें कई सारे कई सारे फ्रैक्शंस होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग मशीन बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें कई सारे चेम्बर्स होते हैं। चेम्बर्स कैसे, इस तरीके से कई सारे चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें डिवाइडेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, कई चेम्बर्स बने हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आया समझ में। तो इस तरीके से मशीन होती है, तो चेम्बर्स का मतलब इस तरीके से कई चेम्बर्स ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। कई ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चैम्बर्स बने हुए रहते हैं सब में। तो ये चैम्बर्स क्या करते हैं, इन चैम्बर्स से जो मिक्सचर है वो पास होता है और सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो यूजेज है, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा पेट्रोल का यूज, पेट्रोलियम का कहाँ यूज होता है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब पेट्रोलियम जो गैस है, इस पेट्रोलियम गैस का क्या यूज है, पेट्रोलियम गैस जैसे लिक्विड फॉर्म में एलपीजी, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एलपीजी है। इसका यूज है, ठीक है। ये जो है ये फ्यूल फॉर होम, ठीक है, इसे होम में काम में लेते हैं जैसे सिलेंडर में, ठीक है, एंड इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस एलपीजी का कहाँ यूज है, होम पर हम इसे काम में लेते हैं, ठीक है। और पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का जो यूज है ये मोटर व्हीकल्स का है, ठीक है, मोटर फ्यूल है ये, ठीक है, मतलब गाड़ियों में ये काम में आता है, ठीक है। एविएशन भी है, जैसे हवाई जहाजों में ये उड्डयन फ्यूल भी है, ठीक है, एरोप्लेन्स में भी काम में आता है, ठीक है। बात करें केरोसिन की, केरोसिन की होम में काम में आता है, केरोसिन, ठीक है। केरोसिन जो है ये हैवी बोल सकते हैं फ्यूल फॉर स्टोव, STOVES, ठीक है, स्टोव्स में काम में लेते हैं, ठीक है, लैंप में काम में लेते हैं, लैंप में काम में लेते हैं, ठीक है। बात करें, ठीक है, डीजल की, डीजल का भी मोटर व्हीकल्स है, ठीक है। बात करें हैवी मोटर व्हीकल्स में काम में आता है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक जो पदार्थ होते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इनका यूज करते हैं ल्यूब्रिकेशन में, कहाँ यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। बात करें पैराफिन वैक्स की, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का जो यूज करते हैं वो ऑइंटमेंट बनाने में करते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट बनाने में करते हैं, ठीक है। मोम जो होती है पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट में लेते हैं, कैंडल्स है वैसलीन में लेते हैं, कैंडल्स, ठीक है, कॉमा वैसलीन, वैसलीन बनाने में भी करते हैं। बात करें, ठीक है, बिटुमेन की, ठीक है, VITUMEN, ठीक है,
बिट्यूमेन की बात करें, ठीक है, तो बिट्यूमेन का जो यूज करते हैं वो पेंट्स रोड सरफेसिंग में काम में लेते हैं, पेंट्स बनाने में, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम गैस का यूज हो गया, पेट्रोल का हो गया, केरोसिन है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है, ठीक है। चलिए जी, ये चैप्टर तो आप लोगों के कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर जो आप लोगों के 6 है, ठीक है, वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल राहुल सर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ, कंबशन एंड फ्लेम, और बात करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर चेंज कर देता हूं और रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, चैप्टर 6 पे चलते हैं, कंबशन, ठीक है, एंड फ्लेम, ठीक है। कंबशन एंड फ्लेम में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि कंबशन होता क्या है। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को कंबशन यानी कि दहन के बारे में बताऊंगा, जलना क्या होता है और जलना क्यों पॉसिबल होता है, जलने के लिए क्या क्या हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमें जैसे आग लग जाए तो क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए, ठीक है, हमें आग लग जाए तो क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और फायर को जो आग लगती है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रैपिड कंबशन क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, ठीक है, फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी, फ्लेम जो जलती है कैंडल में, इसके भी टाइप्स में बताऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझेंगे। चलें आगे की तरफ, बात करें सबसे पहले कंबशन की। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं। ये क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। कंबशन क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंसेज है वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं, एंड टू गिव हीट, क्या देते हैं, हीट, यानी कि ऊष्मा। यानी कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट देते हैं, कंबशन कहलाता है, ठीक है। और कंबशन जो सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस जिनका कंबशन होता है, सब्सटेंस जिनका क्या होता है, कंबशन होता है, जो जलते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो फ्यूल कहलाते हैं। आगे की तरफ चलें, हम बात करें कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बात करें इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो ऐसे लोअर टेम्परेचर, एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, ठीक है, यानी कि द लोएस्ट टेम्परेचर एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस क्या हो, कैच फायर, आग पकड़ ले, ठीक है, यानी कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस ठीक है, आ सब्सटेंस कैचेज फायर, ठीक है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैचेज फायर, एक ऐसा मिनिमम से मिनिमम, ऐसा कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। बात करें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, ठीक है, इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे भी क्या है, इजीली जल जाते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो कि इग्निशन टेम्परेचर राहुल सर ने बता ही दिया कौन सा टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत कम यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर पर भी इजीली जल जाते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर पर भी इजीली क्या होते हैं, जिनका कंबशन पॉसिबल है, इजीली कंबशन पॉसिबल है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है।
अब आगे आपको बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर 6 का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंबशन। क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, इसमें 2 टाइप बताएंगे, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।